प्रेज द लॉर्ड। आज 26 तारीख मंगलवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 42वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा इर्मिया। परमेश्वर ने इर्मिया भक्त से बोला, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर का यह शब्द सुनते ही इर्मिया भक्त ने बोला, पढ़ते इर्मिया भक्त अध्याय 6 वचन। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। पर परमेश्वर ने बोला, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। परमेश्वर के शब्द से यह पता चलता है कि इर्मिया एक भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर कहेगा वही वो करेगा। इस अंत के दिनों में बहुत सारे प्रवक्ता उठेंगे। इसका अर्थ है परमेश्वर कई लोगों से बात करने जा रहा है, कई लोगों से। देखो, काम तुझे ही करना है। जो कुछ भी परमेश्वर कहेगा वो तुझे करना है। आपको मालूम है, इर्मिया भक्त डरता था। वो बोलता था, मैं लड़का हूँ। वह लोगों का चेहरा देखकर डर जाता था। उसका दिमाग बंद हो जाता था। आज भी कई जवान हैं जो 4 लोगों के बीच में जाने के साथ डर जाता है। उनका दिमाग बंद हो जाता है। देखो, हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। इर्मिया भक्त को बोला, लोगों के मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यही मेरी वाणी है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर इर्मिया का मुंह को छुआ और कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। पढ़ते इर्मिया भक्त 1 अध्याय 9 वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। इतना ही नहीं, इर्मिया भक्त को पद भी दिया, राज्य पर अधिकारी बनाया। पढ़ते इर्मिया भक्त 1 अध्याय 10 वचन। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहोवा परमेश्वर को इर्मिया भक्त को यह सारी बातें क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि इर्मिया डर रहा था, वह संदेह में था। ऐसा आज कई जवान हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, वह भी गर्भ से ही, पर वे बुलावे को अभी तक नहीं जानते। इसका अर्थ है जो परमेश्वर चाहता है वह आप कर नहीं रहे हो। इर्मिया के साथ यही हो रहा था। जो परमेश्वर चाहता था वो कर नहीं रहा था, पर परमेश्वर ने उसमें धैर्य डालने के लिए भविष्य की, उसके विषय में सारी बातें करने लगा। पर आज कई जवान हैं जिन्हें सेवा में रहना है, पर वे बोलते हैं मुझसे परमेश्वर बात करना चाहिए। देखो, पुराना नियम में ठीक है, परमेश्वर मनुष्य से बातचीत किया, पर नया नियम में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सब कुछ पूरा किया। क्रूस पर सारा कीमत को भरा। उसने तेरा मेरा कीमत लहू से भरा, लहू से, और कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस घोषित कर, लोगों को क्रूस के विषय में बता, किस लिए अब परमेश्वर तुझसे बात करना चाहिए। काम शुरू कर। इर्मिया के समय में सब पूरा नहीं हुआ था। यीशु ख्रिस्त उसे मालूम नहीं था। वो डरा था, क्या बोलूं लोगों से, पर तुझे डरने का जरूरत नहीं है। क्रूस घोषित कर। 2400 साल पहला इज़राइल में क्या हुआ लोगों को बता। पढ़ते इर्मिया भक्त 1 अध्याय 11 वचन। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इर्मिया, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। बादाम की टहनी का मतलब परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है। मैं फिर से बोलता हूँ, बादाम की टहनी मतलब परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है।
सारे वचन पूरा होंगे। यीशु क्रिस्त जो नया नियम में आने वाला था, वह वचन भी पूरा हुआ। हर वचन जो बाइबल में है पूरा हो रहा है, आगे होते रहेगा। परमेश्वर को नामुमकिन कुछ भी नहीं। आपको याद है मूसा ने जब 12 छड़ी को लेके साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया, दूसरे दिन हारून की छड़ी में कलियां फूट निकली और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। एक रात में ये चमत्कार हुआ। परमेश्वर जागरूक है, वह अपना वचन पूरा किया। जो बाकी है वह भी पूरा करेगा। आज जो जवान परमेश्वर का स्वर का इंतजार में है, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। शाऊल राजा ने समय बर्बाद किया। तुरंत परमेश्वर ने शाऊल का इनकार करके दावीद को उसके स्थान पे राजा नियुक्त किया। यिर्मयाह भक्त भी अपना कुछ समय बर्बाद कर लिया। आज कई जवान है, वे अपने बुलावा को खो दिया है। तेरा काम दूसरा कोई कर रहा है। तू विश्वास कर, यीशु क्रिस्त ने क्रूस पे सब कुछ पूरा किया। यिर्मयाह अपने लोगों के लिए रोता था, उसकी आंखों से आंसू के धारा बहते थे। बाइबल बोलते है वह रोने वाला संदेष्टा था, प्रजा के लिए रोने वाला। यिर्मयाह भक्त 13 अध्याय 17 वचन। और यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेंगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। आज परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, कुछ तो कर। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो कर। लोगों को कलीसिया में योग्य रीति जीवन जीने को बोल। उनको बता जीवित परमेश्वर कौन है, उद्धार किसमें है। बता यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से परमेश्वर कुंभार है, तू उसके हाथों में पात्र है, वही तुझे बनाएगा। तू अभी भी परमेश्वर के हाथ में है। कुछ कर, कुछ कर। यिर्मयाह भक्त ने उसके समय के दुष्ट लोगों पर परमेश्वर का न्याय घोषित किया। परमेश्वर ने तुझे भी गर्भ से ही चुना है। यिर्मयाह भक्त जागरूक था, जागरूक। दूसरों का दर्द को समझता था, महसूस करता था, इसीलिए उनके लिए रो के प्रार्थना करता था। यिर्मयाह की तरह दूसरों का दर्द को समझ, उनके लिए रो। क्रूस घोषित कर, लोगों को क्रूस घोषित कर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।